ओके, अब क्वेश्चन जो आएगा ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मतलब 17, 18, 19 में सिमिलर क्वेश्चन थे, अब 20 से आगे थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो देखते हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा आएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है a⁻−1 प्लस b⁻−1, तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 1/a प्लस 1/b। ओके, अब यहाँ पे डिवाइड बाई, ये क्या हो जाएगा 1/a² माइनस 1/b², 1/a² माइनस 1/b²। अब ये फ्रैक्शन का एडिशन हो गया। फ्रैक्शन के एडिशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ए बी आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, b1 जा b, a प्लस a1 जा a। सेम वैसे ही यहाँ पे डिवाइड बाई, ये इसमें एलसीएम हो जाएगा a² b², क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, b² से 1 में करेंगे b² माइनस a²। ओके, अब देखना इसमें क्या होगा, b प्लस a प्लस b, इससे डिवाइड करना ना, यहाँ पे डिवाइड करना, डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ये हो जाएगा b प्लस a अपॉन ab, मल्टीप्लाई ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा a² b² अपॉन a² b² हो गया। यहाँ देखना a², अच्छा ये b² माइनस a², तो जो आइडेंटिटी पढ़े आप लोग a² माइनस b² इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b होता है। तो वैसे इसको हम लोग एक्सपेंड कर देंगे, हो जाएगा b प्लस a b माइनस a, b प्लस a एंड b माइनस a, और इसमें से कुछ कट जाएगा। देखना b प्लस a से b प्लस a कैंसिल हो जाएगा, a² b² है, a² b² है, तो ये भी कैंसिल होगा। इसको हम लोग राइट कर सकते हैं। देखना a² b² को हम लोग ऐसे भी तो राइट कर सकते हैं, ab मल्टीप्लाई ab राइट कर, तो अभी a² b² आएगा। इसमें से ab से ab कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा ab अपॉन b माइनस a, तो आंसर हो जाएगा ab अपॉन b माइनस a। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका सेकंड, 20 का सेकंड। इसमें 1/1 प्लस a पावर m माइनस n, सेकेंड में 1 प्लस a पावर n माइनस m। थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या है यहाँ पे m माइनस n है, यहाँ पे n माइनस m है। डिजिट सेम है, मतलब लेटर सेम है, लेकिन केवल सिंबल डिफरेंट है। तो सिंबल को हम लोग चेंज कर लेते हैं, सेम एक जैसा कर देते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए माइनस कॉमन लेना पड़ता है। सिंबल को सेम करने के लिए कॉमन लेना पड़ता है माइनस। इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 1 प्लस a पावर m माइनस n, इसको हमने नोट डाउन कर लिया, प्लस 1/1 प्लस a पावर n माइनस m है, तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सपोज दैट मैंने कॉमन ले लिया माइनस कॉमन लेंगे तो सिंबल चेंज हो जाता है, तो n हो जाएगा माइनस में और m हो जाएगा प्लस में दिए, इसको हम लोग ऐसे राइट कर देंगे m माइनस n। जैसे m माइनस n और m माइनस m सेम हो गया। ओके, अब 1 प्लस a पावर m माइनस n, यहाँ पे क्या हो गया, पावर माइनस में हो गया, पावर माइनस में हो जाता है तो उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 1 प्लस 1/a पावर m माइनस n। अब ये हो गया फ्रैक्शन का एडिशन। तो पहले उसको हम सॉल्व करेंगे, इसको तो नोट डाउन करना है, 1/1 प्लस a पावर m माइनस n, प्लस यहाँ पे एलसीएम, जैसे इसके नीचे 1 सपोज कर लिए तो एलसीएम हो जाएगा a पावर m माइनस n, ये 1 पहले से है। यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा a पावर m माइनस n, तो यहाँ पे आ जाएगा a पावर m माइनस n प्लस 1। ओके, और ये वाला कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो
देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं 1/1 प्लस ए पावर m माइनस n प्लस ये आ जाएगा ऊपर a पावर m माइनस n अपान a पावर m माइनस n प्लस 1। ओके, अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, जैसे देख लें यहाँ पे 1 प्लस ए माइनस ए पावर m माइनस n 1 प्लस ए पावर m माइनस n। ऑर्डर चेंज हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको पता पढ़ चुके हो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, एडिशन ऑर्डर चेंज करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे देखना, अब जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं। न्यूमरेटर को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा देख लो, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो न्यूमरेटर को ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर में यहाँ पे डिनोमिनेटर है 1 प्लस ए पावर m माइनस n और न्यूमरेटर में एक साइड में 1 है प्लस यहाँ पे ए पावर m माइनस n, सेम वैसे नोट डाउन हो जाएगा। अब देखना ये सेम हो गया ना, सेम हो गया तो कैंसिल हो जाएगा वन टाइम में, इससे वन टाइम में कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अब आ गया यहाँ पे आपको प्रूव करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए या प्रूव करने के लिए, तो ये थोड़ा ज़्यादा इजी रहता है इसलिए कि यहाँ पे पता होता है कि हमें क्या लाना है, मतलब आंसर पता होता है। तो देखना यहाँ पे कैसे करेंगे, a प्लस बी पावर माइनस 1, a प्लस बी पावर माइनस 1 है तो इसे हम लोग राइट कर सकते हैं 1/a प्लस बी, 1/a प्लस बी। ओके, इंटू इसको राइट कर सकते हैं 1/a प्लस 1/b, 1/a प्लस 1/b। दिस इज LHS। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करेंगे, RHS आ जाना चाहिए। ठीक है, राइट हैंड साइड आना चाहिए। तो अब यहाँ देखना है, इसमें 1/a प्लस b इंटू ब्रैकेट में रखते हैं, इनमें क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा, ए बी एलसीएम हो जाएगा तो b प्लस a हो जाएगा इतना। फिर अब यहाँ पे देखना, इसको हम राइट कर सकते हैं 1/a प्लस b इंटू b प्लस a अपान ए बी। अब तो ये सेम हो गया ना, तो कट जाएगा, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1/ab और यही RHS है, राइट हैंड साइड है, तो ये वेरीफाई हो गया, प्रूव हो गया। ओके, राइट कर सकते हैं हम लोग हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक और होगा प्रूव करने के लिए 21। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन 21 का सेकंड, x प्लस वाई प्लस जेड अपान एक्स पावर माइनस 1 वाई पावर माइनस 1 प्लस वाई पावर माइनस 1 जेड पावर माइनस 1। इसमें भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखना, लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड अपान एक्स पावर माइनस 1 वाई पावर माइनस 1 प्लस वाई माइनस 1 जेड माइनस 1 प्लस जेड माइनस 1 एक्स माइनस 1। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 1/xy, माइनस में पावर है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, सेम वैसे भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/yz प्लस 1/zx। अब इनका एलसीएम ऊपर तो जो है उसको नोट डाउन करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड अपान इन सब का एलसीएम, आपको पता है x है y है z है तो क्यों इसका एलसीएम हो जाएगा x y z। अब x y से डिवाइड करेंगे तो x y कैंसिल हो जाएगा, z बचेगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा z1 z, y z से कैंसिल, y z से y z कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा
और प्लस यहाँ पे जेड एक्स से जेड एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई बचेगा। ओके, अब ये नंबर दोनों सेम हो गया तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों सेम हो गया तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो क्या बच गया देखना, ये एक्स वाई जेड कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, इक्वल एक्स वाई जेड, दिस इज राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। तो ये वाला प्रूफ तो ज़्यादा इजी है। ओके, ये एक्स वाई जेड कैसे ऊपर आ रहा है, जैसे आप लोग पढ़े होगा ना, वन अपान, जैसे ए अपान बी सॉरी सी अपान डी होता है, सी अपान डी, तो इसको हम लोग ऐसे राइट कर सकते हैं ना, वो ए अपान बी डिवाइड बाई सी अपान डी, फिर से मल्टीप्लाई चेंज करेंगे तो डी ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है, ए अपान बी मल्टीप्लाई डी अपान सी। ओके, इसलिए जो सबसे नीचे रहेगा वो सबसे ऊपर चला जाएगा। ऐसा मैं देखता हूँ ना, ऐसा जैसे स्टूडेंट्स के साथ भी होता है, जो बहुत कमज़ोर होते हैं, मेहनत करने लगते हैं, तो वो धीरे धीरे करते करते थोड़ा मतलब स्लो ग्रोथ होता है, लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ करते करते वो टॉपर से भी आगे चले जाते हैं, और केवल पढ़ाई में ही नहीं, लाइफ में भी टॉपर से आगे चले जाते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखोगे जिसमें स्टार्टिंग में बच्चे बहुत ही वीक थे, धीरे धीरे उन्होंने मेहनत करना शुरू किया, और ग्रोथ होते होते एक कंडीशन ऐसा आया कि टॉपर से आगे चले गए। ओके, तो जो भी जिनको भी प्रॉब्लम होती है मैथ्स में सॉल्व करने में, तो प्रॉब्लम बस इसलिए होती है कि आप पढ़ते नहीं हो। आप खुद से अपने मतलब दिमाग से पूछो, अपने दिमाग से कि आप कमज़ोर क्यों हो, क्या आप उतना मेहनत करते हो जितना मेहनत आपको करना चाहिए। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मेहनत करना होता है, जितना आपका सिलेबस है उसको प्रिपेयर करना है, उतना ही आप प्रिपेयर करते हो तो आपको उतना तैयार रहेगा जितना टॉपर्स भी तो वही करते हैं, वही प्रिपेयर करते हैं। ओके, ठीक, देखते हैं क्वेश्चन। इफ ए इक्वल सी पावर जेड, बी इक्वल ए पावर एक्स, सी इक्वल बी पावर वाई, प्रूव दैट एक्स वाई जेड इक्वल 1। ठीक है, इसमें से किसी एक को हम लोग सॉल्व, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग ओके, सपोज दैट मैंने इसमें ले लिया a इक्वल सी पावर जेड, a इक्वल सी पावर जेड गिवन है, इसको मैंने ले लिया, तो a को तो मैं नोट डाउन कर ले रहा हूँ। c के प्लेस पर हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, c के प्लेस पर ऐड कर सकते हैं b पावर y। ओके, c को रिप्लेस कर सकते हैं, तो c के प्लेस पे मैंने ऐड कर दिया b पावर y, और ये z पहले से है, z पहले से है ना, तो ये हो जाएगा a इक्वल b पावर वाई जेड। ओके, ठीक, अब b को रिप्लेस करेंगे, b के प्लेस पे क्या ऐड कर सकते हैं, b के प्लेस पे ऐड कर सकते हैं a पावर x, तो b को मैंने रिप्लेस कर दिया a पावर x, और इस पे पावर है वाई जेड। तो अब देखना क्या हो जाएगा, ये a पावर एक्स वाई जेड, ए पावर एक्स वाई जेड। इस वाले ए पे कोई पावर है नहीं है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, 1 तो रहेगा ही। अब देखना जब बेस सेम होता है तो एक्सपोनेंट भी सेम हो जाएगा। व्हेन बेस आर इक्वल देन एक्सपोनेंट्स आर आल्सो इक्वल, सो वी कैन से दैट एक्स वाई जेड इक्वल 1, एक्स वाई जेड इक्वल 1। ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। ये तो बहुत इजी था ना। तो आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी होते हैं, जैसे जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन ये पेपर्स में आ जाते हैं आपके, और ये क्वेश्चन जब भी आएंगे तो या तो 3 मार्क्स, मिनिमम 3 मार्क्स के ही आते हैं। तो अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में गिवन है ए इक्वल एक्स वाई पी माइनस पावर पी माइनस 1, बी इक्वल एक्स वाई पावर क्यू माइनस 1 एंड सी इक्वल एक्स वाई पावर आर माइनस 1। प्रूफ क्या करना है, ए पावर क्यू माइनस आर, बी पावर आर माइनस पी, सी पावर पी माइनस क्यू इक्वल 1। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग पहले LHS को ले लेते हैं, ठीक है। LHS को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है ए पावर क्यू माइनस आर इंटू बी पावर आर माइनस पी इंटू सी पावर
P माइनस Q। ओके, कम अंदर। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे, A इक्वल Q माइनस R है। तो यहाँ पे देखना है A के प्लेस पे क्या पुट करना है, हमें A के प्लेस पे पुट करना है एक्स वाई पावर P माइनस 1। A के प्लेस पे एक्स वाई और इस पे पावर है P माइनस 1। ये पावर तो इसमें है P माइनस 1 और Q माइनस R पहले से है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में हो जाएगा Q माइनस R। इंटू B के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, तो एक्स वाई पावर है P Q माइनस 1 एंड B पे पावर पहले से है R माइनस P। C के प्लेस पे हम लोग क्या ऐड करेंगे, C के प्लेस पे एक्स वाई पावर R माइनस 1 और P माइनस Q पहले से है P माइनस Q। ओके, अब बेस सेम है, पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेस सेम है तो पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स वाई। सॉरी, यहाँ पे बेस सेम तो मतलब नहीं, पहले पावर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर बेस सेम है तो पावर को ऐड कर लेंगे। तो एक्स वाई पावर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा पी क्यू माइनस पी आर। पी से क्यू में किए पी क्यू, पी से आर में किए पी माइनस पी आर। 1 से क्यू में करेंगे तो माइनस क्यू और 1 से आर में करेंगे तो प्लस आर। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। ओके, सेम ऐसे ही इसमें भी करना है, एक्स वाई पावर क्यू आर माइनस क्यू पी, फिर से 1 से करेंगे तो माइनस आर प्लस पी। सेम ऐसे ही इसमें भी करना है। ओके, एक्स वाई पावर यहाँ पे आर पी माइनस आर क्यू या क्यू आर, फिर 1 से करेंगे तो P एंड प्लस Q। अब बेस सेम है तो पावर को ऐड कर लिया जाएगा। सब में एक्स वाई, बेस सबका एक्स वाई है, यहाँ पे पावर को हम लोग ऐड कर लेंगे। एक्स वाई पावर हो गया यहाँ पे पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, फिर से यहाँ पे प्लस आर पी माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। ओके, सबको ऐड करना है। अब देखना सेम कौन कौन सा लाइक टर्म्स है। पी क्यू प्लस में है, पी क्यू माइनस में है, 0 हो जाएगा। पी आर माइनस में है और पी आर प्लस में है, ये भी 0 हो जाएगा। क्यू माइनस में है, ओके, क्यू माइनस में है और कहीं पे क्यू है प्लस में, ये कैंसिल हो गया, 0 हो जाएगा। आर प्लस में है और आर माइनस में है, आर माइनस आर 0 हो जाएगा। क्यू आर प्लस में है, क्यू आर माइनस में भी 0 हो जाएगा। पी प्लस में है, पी माइनस पी, ये भी 0 हो जाएगा। फाइनली आपको मिला क्या, एक्स वाई होल पावर 0, और पावर 0 है तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पावर 0 है तो वैल्यू आ जाएगा 1, और हमें क्या लाना था, 1 ही लाना था। तो इक्वल RHS हैंस प्रूव। ओके, हैंस प्रूव, ये प्रूव हो गया। ओके, अब इसको नोट डाउन कर लो पहले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके, हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है इफ 2 पावर x इक्वल 3 पावर y इक्वल 12 पावर z, प्रूव दैट x इक्वल 2yz अपॉन y माइनस z। तो इसको प्रूव करने के लिए मैंने बताया था, प्रूव करने के लिए क्या करें हम लोग, यहाँ पे इसमें हम लोग इसको यूज करते हैं। देखो थोड़ा सा ये अलग है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले सपोज करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे हमें सपोज करना पड़ेगा 2x इक्वल कुछ भी सपोज कर ले, m l मतलब कोई भी अदर लेटर से m सपोज कर लिए, 2 पावर x इक्वल m सपोज कर लिए। तो अब ये बताना, अगर आपको दिया हो a पावर 2 इक्वल 8, a पावर 2 इक्वल 8, तो आप क्या करते हो, a इक्वल हो जाता है 8, स्क्वायर को ट्रांसफर करते हैं स्क्वायर रूट बनता है, स्क्वायर को ट्रांसफर करते हैं तो स्क्वायर रूट बनता है। अब सपोज दैट a पावर 3 इक्वल गिवन है b, तो ये क्या बनेगा, क्यूब को ट्रांसफर करते हैं तो क्यूब रूट बनता है। अच्छा क्यूब रूट बना है, स्क्वायर रूट बना है, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो राइट कर सकते हैं 8 पावर 1/2, या इसको हम लोग ऐसे भी राइट कर सकते हैं b पावर 1/3 होगा। ओके, तो अगर पावर यहाँ पे लेटर के फॉर्म में दिया है तो इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये भी आएगा, तो हो जाएगा m पावर 1/x, m पावर 1/x। ओके, m पावर 1/x हो गया। सेम ऐसे ही सेम ऐसे ही 3 पावर y इक्वल m, 3 पावर y इक्वल m, तो 3 इक्वल हो जाएगा m पावर 1/y, 3 इक्वल हो जाएगा m पावर 1/y। ओके, पहले हम तो राइट भी कर सकते हैं यहाँ पे, लेट 2 पावर x इक्वल 3 पावर y इक्वल 12 पावर z इक्वल m। ओके, तो अब देख रहे हैं यहाँ पे 12 पावर z इक्वल है m, तो 12 इक्वल हो जाएगा 12 इक्वल हो जाएगा m पावर 1/z, 12 इक्वल m पावर 1/z। ओके, अब 12 को हम लोग राइट कर सकते हैं, 12 का फैक्टर्स राइट करते हैं। अगर 12 को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, 12 को हम लोग राइट कर सकते हैं 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 1, 2 पावर 2 इंटू 3 पावर m 1, 2 पावर 2 इंटू 3 इक्वल m पावर 1/z। ओके, अब 2 पावर 2 इंटू 3 इक्वल m पावर 1/z है, तो हम लोग देखो यहाँ पे 2 के प्लेस पर क्या राइट कर सकते हैं, m पावर 1/x, तो इसको राइट कर लेते हैं हम, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। ओके, 2 पावर 2 के प्लेस पे हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, वो m पावर 1/x, ये हो जाएगा m पावर 1/x, सेम इंटू 3 के प्लेस पे राइट कर सकते हैं m पावर 1/y। अच्छा यहाँ पावर 2 है तो पावर 2 भी रहेगा इस पर, तो रहेगा ही, और 3 के प्लेस पे राइट कर सकते हैं m पावर 1/y, 3 के प्लेस पे हम लोग 3 के प्लेस पे राइट कर सकते हैं m पावर 1/y इक्वल m पावर 1/z, m पावर 1/z। ओके, इसको राइट कर सकते हैं हम लोग m पावर 2/x इक्वल m पावर 1/z, और इसको ट्रांसफर कर देंगे, अच्छा इनटू ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा m पावर 1/y, इस साइड मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा डिवाइड में हो जाएगा,
अब ये m पावर 2 अपॉन एक्स इक्वल डिवाइड में पावर माइनस हो जाता है 1 अपॉन जेड माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1 अपॉन वाई। अब बेस सेम है तो पावर को हम लोग क्या करेंगे, बेस सेम होता है तो पावर इक्वल हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा 2 अपॉन एक्स इक्वल 1 अपॉन जेड माइनस 1 अपॉन वाई। अब इनका एलसीएम ले लेंगे 2 अपॉन एक्स इक्वल वाई और जेड का एलसीएम हो जाएगा वाई जेड, ये वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड। ओके, और इसका हम लोग रेसिप्रोकल कर लेते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल कर लेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे ये हो जाएगा x अपान 2 और इस साइड में हो जाएगा y z अपान y माइनस जेड। और 2 को ट्रांसफर कर देंगे, 2 डिवाइड में इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो जानते हो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा x इक्वल 2yz अपान y माइनस जेड, जो कि हमें प्रूव करना है। ओके, कितना आ जाएगा उसकी वैल्यू, x इक्वल 2yz अपान y माइनस जेड, ये हमें प्रूव करना था। ओके, हो जाएगा। ओके, ठीक है, पहले इसको नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चन 24 बताता हूँ। हो गया, ठीक है, क्वेश्चन 24 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, ओके, ये क्वेश्चन में गिवन है इफ 2 पावर x इक्वल 3 पावर y इक्वल 6 पावर माइनस जेड, प्रूव दैट 1 अपान x प्लस 1 अपान y प्लस 1 अपान जेड इक्वल 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सपोज करेंगे लेट 2 पावर x इक्वल 3 पावर y इक्वल 6 पावर माइनस जेड इक्वल m सपोज कर लिए। तो सेम वैसे ही हो जाएगा इसमें भी, 2 इक्वल x को ट्रांसफ़र करेंगे, x को ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा m पावर 1 अपान x, 3 इक्वल y को ट्रांसफ़र करेंगे तो m पावर 1 अपान y। तो यहाँ पे 6 पावर माइनस जेड है और इस साइड में m, 6 पावर माइनस जेड इक्वल m। अब जेड को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो -1 तो रहेगा ना, जेड में और -1 में कोई जेड है यहाँ पे तो उसका कोएफिशिएंट -1 तो रहेगा ही, इक्वल m पावर हो जाएगा 1 अपान जेड, m पावर 1 अपान जेड। तो ये पावर माइनस में है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपान 6 इक्वल m पावर 1 अपान जेड। और 6 को हम लोग राइट कर सकते हैं 2 इंटू 3, 6 को राइट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल m पावर 1 अपान जेड। ओके, अब यहाँ से वैल्यू पुट कर लेंगे, वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे 1 अपान 2, ठीक है, 1 अपान 2 है तो 2 के प्लेस पर क्या रखना है हमको, m पावर 1 अपान x, 2 के प्लेस पर राइट करना है हमें m पावर 1 अपान x, m पावर 1 अपान x इंटू m पावर 3 के प्लेस पर m पावर 1 अपान y एंड इस साइड में m पावर 1 अपान z, m पावर 1 अपान z। ओके, अब ये इस साइड डिवाइड में इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल m पावर 1 अपान जेड पहले से है
और ये आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/x इंटू m पावर 1/y। यहाँ पे 1 है तो 1 कब आया होगा, किसी पे पावर 0 रहा होगा तो 1 आया होगा, तो इसको हम राइट कर सकते हैं क्या, m पावर 0। m पावर 0 का वैल्यू तो 1 ही होगा। इस साइड में आ गया m पावर 1/z प्लस 1/x प्लस 1/y। ओके, अब बेस सेम होता है, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट भी इक्वल होगा। सो वी कैन से दैट 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ऑर्डर चेंज करके राइट कर सकते हैं हम लोग, इक्वल 0। ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हाँ, ये जैसे क्या है ना कि जो भी प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं यही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो उनको ज़्यादा समझना ज़्यादा जरूरी था। यहाँ पे देखना, ये बहुत इजी क्वेश्चन दिया है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। सिंप्लीफाई करना है और पॉजिटिव एक्सपोनेंट राइट करना है आपको। पॉजिटिव एक्सपोनेंट राइट करना है तो ये आपको पता भी है, 3x पावर 2 पावर 0। पावर 0 दिया हो तो वैल्यू 1 आ जाता है, पता ही है। तो इसमें सेकेंड नंबर है xy पावर -2, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं क्या, 1/xy और एक्सपोनेंट हो जाएगा 2, पॉजिटिव हो जाएगा। -27a पावर 9 पावर 2/3, ये हो जाएगा। 27 को राइट कर सकते हैं 3 पावर 3 एंड a पावर 9 पावर 2/3, तो ये हो गया -3 पावर 2/3 इंटू a पावर 9, पावर से पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है, 2/3। तो इसका 3 पहले से, अब क्या क्या कट जाएगा, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम में, ये आ जाएगा -3 पे पावर 2, पावर इवन होता है तो पॉजिटिव आ जाता है, तो 3 पे पावर 2 की वैल्यू होगा 9, और यहाँ a पे पावर बचा कितना 6, ये पॉजिटिव पावर हो गया। ओके, हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ओके।